नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आज हम आए हैं चीरघर, एक ऐसे मामले को लेकर जो फांसी पे लटका दिया जाता है, उसके बाद में टिकट करवा के गोरखपुर चले जाते हैं। हमारे पास फ़ोन आया बहन का और बहन रोने लगी कि हमारे बहन के साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। और जो वहाँ मीडिया कर्मी वाले थे, पेपर जो प्रिंट मीडिया वाले थे, उन्होंने कल छाप के निकाला कि बहन मतलब जो उन परिवार वालों के द्वारा जो बताया गया, वो छाप के निकाले कि ये वैसे मर गई हैं, फांसी लगा ली, मतलब खुद फांसी लगा लिए हैं। लेकिन हम बहन से जानना चाहेंगे कि क्या कुल मामला सामने आया और इनके फ़ोन में वीडियो है। जिस तरह से बहन के माथे में चोट आई है, गले में चोट आई है, पूरे शरीर में चोट आई है, उस हिसाब से पता चलता है कि उनको पहले मारा गया है, उसके बाद में फांसी पे लटकाया गया है। हम बहन से जानना चाहते हैं क्या कुल मामला हुआ है। मामला ये था कि मतलब इनकी शादी मतलब हुए 3 ही साल हुआ मात्र। जी 3 साल में इनकी एक लड़की भी है, 3 साल की, मतलब 3 साल अभी पूरा नहीं हुआ, 3 साल की लड़की भी है। जी और अभी 2022 में एक इनका लड़का हुआ, अभी 4 से 5 महीना हो ही रहा है। वो जी भी पूरा नहीं, 4 नहीं, 4 ही महीना हो रहा होगा, 4 ही महीना के पूरा काम है। जी 4 महीने में जो लड़का हुआ वो भी बड़ा ऑपरेशन हुआ, लड़की भी बड़ा ऑपरेशन से। इन लोगों को पैसा ज़्यादा लग गया था, जी मतलब यही बड़ा ऑपरेशन में पैसा डॉक्टर तो जी लेंगे जी ही, जी जाहिर जी सी जी बात। जी लड़का हुआ 12 से 13 दिन, मतलब लड़का जिंदा रहा। जिंदा जी रहने के बाद जब खत्म हो गया, मेरी बहन को मतलब पैदा हो रहा था, तभी के लोग कह रहे थे कि जब से आई हमारे घर में खर्चे उर्चे कराती रहती, हर तरीके का मतलब प्रताड़न था मेरी बहन के साथ जी में। जी तभी मेरी घर मतलब बहन इतना वो नहीं करती थी। पर उसको ये था कि मेरी एक बच्ची, मुझे जीना है, कुछ भी हो इसी पति के साथ जीना है। वो लोग जी कहते थे मेरे बेटे को छोड़ दो, और लड़का भी बोलता था मुझे छोड़ दो, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, तुम भी दूसरी कर लो। जी फिर मेरी बहन कहती थी मैं छोड़ के जाऊंगी क्या, मतलब ऐसे ये माजरा चलता रहा। फिर लड़की मतलब बहन का जो लड़का वो भी खत्म हो गया। जी जब और बहन को ज़्यादा कोसने लगे, ये कहने लगे कि जो माँ ने पैदा बच्चों को वही खा जाती है। यही बात इन्होंने मतलब इनकी ननद सास जो भी आता था मतलब इनके घर में, वो भी इनके पति भी कहते थे। इतना होने के बाद इनके पति नहीं आए थे, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बच्चा खत्म भी हो गया। पति रहते थे मुंबई, वहां से आए नहीं। जी। इतना होने के बाद कहते थे सब हो ही गया तो मुझे क्या जरूरत है आने। वैसे तो इसको हम पति अपने मतलब पत्नी मानते भी नहीं है। अच्छा, वो लोग पहले कहते थे कि हम हाँ, पत्नी नहीं मानते। हाँ, वैसे देखा जाए तो कहीं न कहीं इनके बताने से पहले पता चलता है कि वो लोग उनको पसंद नहीं करते थे। अगर जो परिवार रहता है तो खर्चे ज़रूर होते हैं। हम कमाते किस लिए हैं? खर्चे करने के लिए कमाते हैं। कहीं न कहीं अगर जो परिवार में कोई बच्चा या ऐसा कोई सीज़र होता है तो पैसे लगते हैं। लेकिन वो लोग पहले उनको ऐसा कुछ कहते थे। हाँ, ये डिमांड था कि देखो तुम्हारे इतने खर्चे कर रहे, तुम्हारे घर से इतना दहेज भी नहीं मिला है जितना तुम्हारे ऊपर हम खर्चे करते हैं। पर दहेज में हम लोग कोई कमी नहीं रखे थे। 2 लाख रुपए नगद भी दिया गया था, सोने की अंगूठी भी दिया गया था। उसके बाद जितने भी लड़की के सामान होते हैं वो भी दिया गया था, बाइक भी दिया गया। बाइक फाइनेंस पे था, मेरे नाम से था, उनके नाम से हम लोग नहीं करवा पाए थे। ड्राइवरी लाइसेंस जो था वो भी नहीं बनवा पाए थे हम लोग। जी, उसी लिए बार बार मेरी बहन को कभी कभी भेजते थे, जाओ ड्राइवरी लाइसेंस बनवा लाओ, उसमें भी पैसा लगता है, मैं इतना लगा नहीं सकता हूँ। जी, तुम्हारे घर वाले दिए तो पूरा सपोर्ट करें ना, जी, ऐसा नहीं हो सकता है। और मेरी बहन को मतलब भिखारों खाना सब बोलते थे पहले। वो मतलब बहुत गंदे गंदे शब्दों में यूज करते थे। जी, मेरी बहन उस चीज को नहीं कहती थी, छुपा के मेरे घर पे जाती थी। जी, घर पे जाने के बाद कोई रोने लगता तो खुशी में जहाँ रहेगा वो रोएगा नहीं जाने के बाद, यहाँ जी, से जी, रोते हुए जब भी जाती थी। इतना होने के बाद मेरी बहन के साथ में बड़ा ऑपरेशन होने के बाद 6 महीने डॉक्टर बोला था कि आराम करेंगे, बेड रेस्ट इनका रहेगा, कोई काम जी, नहीं। पर उनकी सास ऐसी थी ना कि उससे काम करवाने लगी थी। मेरी बहन का जो टाका लगा था उससे ब्लड और पानी भी निकलने लगे थे। जी, मेरी बहन की मम्मी, एक मेरा छोटी लड़की है, मतलब एक तो खत्म हो ही गया, जो एक लड़की उसकी सहारे मैं जीना चाहती हूँ, और ऐसे काम करूंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरी लड़की भी नहीं देख पाऊंगी अपने लड़की को। तो ऐसा था मुझे बुला लो, तो हम लोग भाई को भेजे, मतलब भाई आके मेरी बहन को ले गया। इनके सास ससुर भी बोल रहे थे ले जाओ अपनी लड़की ले जाओ। फिर हम लोग ले गए, जो भी मतलब दवाइयाँ हुआ था हम लोग करवाए, उनके शरीर को एकदम सही कर दिए, स्वस्थ कर दीजिए। ये छठ पूजा पड़ता है ना, और दीपावली के बीच में लोग कहते थे हमारी बहू आएगी मेरे घर, मतलब भेज दो, अब सही हो गई तो काम करने वाली हो गई, जी, भेज दो। तो हम लोग कह रहे थे नहीं, 1 साल और रुक जाए, जी, 1 साल के बाद हम लोग बात करेंगे, 1 साल बाद ही हम बात करेंगे। तो ऐसे ही बार बार कह रही थी कि बात करेंगे, तो हम लोग कहे कि नहीं, 1 साल छोड़ दीजिए, शरीर इसका सही नहीं है, जी, आराम कर लेगी कुछ। जी, तो कह रहे हैं, आनंद कह रहे हैं इनके पति की हमारी हमारी पत्नी, हम उसको अब नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। तो ऐसे धमकी दे रहे थे मेरी बहन को। तो मेरी बहन भी कह रही थी मेरा घर है, मैं कब तक यहाँ रहूंगी, लास्ट में तो मुझे जाना ही जी, जाना है। मम्मी भेज दो, चाहे मारेंगे चाहे हमको कुछ भी करेंगे, वही भेज दो। अब वहां से मेरा डोली गया तो वहां से लाश भी आ सकता है, अब जैसे वो करेंगे मैं वैसी रहूंगी। मेरी एक जी, लड़की है, ऐसी जी, बेचारी कह रही थी रो रो के, हम लोग नहीं समझे कि सच में लाश ही आएगा वहां से। हम लोग बहुत मतलब आज हम अपने आप को क्या बताएं, उसको हम बचा नहीं पाए। हर चीज वो कह दी थी पर हम लोग समझ नहीं पाए थे। फिर इतना होने के बाद कह रही थी कि हम जाएंगे तो मम्मी बचेंगे नहीं। और उसके बाद
चाहते हैं, इतना समझा के हम लोग भेजे थे, इतना समझा के भेजे थे, अब मत मारिएगा, जो भी कुछ हुआ वो हो गया, अब मत इसके साथ कुछ करिएगा, ये छोटी है आपसे एज में, चलिए इसको माफ कर दीजिए, आप बड़े हैं, आपके घर वाले बड़े हैं, अब इसके मम्मी पापा नहीं है, जहाँ आपके जा रहे हैं उसके मम्मी पापा आप ही हुए, मतलब इतना समझाने बात कह रहे हाँ कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी से बोले कुछ नहीं होगा, इतने प्यार से अपने जीजा को लेकर गए थे, समझाया गया था, समझाने के बाद अभी कुछ भी 14 दिन से 15 दिन नहीं बीता, मेरी बहन को फिर इतना भयानक मार मारे, और उनको मारने के लिए मतलब दिन से ही झगड़ा इनके पास चल रहा था। मेरी बहन फोन भी उस टाइम मेरे पास की थी, मतलब मैं तो कॉलेज में थी, बात भी नहीं मेरा हो पाया था। मैं रात को आई 7 बजे, तो 7 बजे मेरे फोन गया, तो मेरी बहन को बहुत गलत तरीके से, मतलब 8-9 बजे रात में, उसको सोचे दिन से झगड़ा ही चल रहा था और बातों बात में चल रहा था, मेरी बहन कुछ नहीं कर रही थी, काम भी कर रही थी, बात भी इन लोगों से जो कह रहा था जवाब जो आता होगा देती होगी, इन लोगों को बुरा लगता जवाब क्यों दे रही है। फिर मेरी बहन को बहुत अच्छे तरीके से, जब रात हो गया सोचे कि सब सुनसान पड़ गया तो इसको हम मार देते हैं, तो वो मारने के लिए घर में सारे लोग पकड़ के ले गए, पर मेरी बहन थोड़ी सी चालाक थी, यही निकल के वहां से भागी, पीछे वाली गली से जाके, एक मौसी पड़ती है लगती है रिलेशन में, उनके घर पे जाके रुकी बेचारी। अच्छा, इसके पहले वो लोग मारने का प्लान कर रहे थे? हाँ, इससे पहले मारने की जब प्लान की तो मेरी बहन जान बचा के भागी, हम बता रहे ना अभी 15 दिन पहले जान बचा के भागी कि हमें कुछ ना हो, तभी ये 112 नंबर जब हमसे सलाह ली तो मैं बोली 112 नंबर बुला लो, तुम्हारा हेल्प में मिल जाएगा। 112 नंबर महिलाओं के लिए ही बना है, क्योंकि योगी जो है और मोदी ये महिला सुरक्षा चाहते इसके लिए बना दिए, तुमको बहुत अच्छा से न्याय मिल जाएगा, तुम उनके मतलब उनके खिलाफ डाल दोगी ना तो उनके जैसे नजर में आ जाएगी कि हाँ इस लड़की के साथ दिक्कत है, परेशानी हो, तुम्हारे पे नजर बनाए रखेंगे। मैं इसीलिए कही थी 112 नंबर बुला लो। 112 नंबर बुलाने के बाद उनके पति को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, बहन का हेल्प भी किया, समझाए, शायद पता नहीं क्या समझ आया। आने के बाद 15 दिन के बाद ये उनके घर वाले के अंदर ये हो गया, तो मेरे घर पे पुलिस कभी नहीं आया था, पुलिस क्यों आया? मेरी बहन का करो से अंदर वो लोग लेकर पालते रहे, ये हुआ कि अभी 15 दिन उस बात को नहीं हुए, मतलब 15 से 13 दिन या 14 दिन हो रहा है। फिर मेरी बहन को परसों रात में ये लोग मार ही दिए जान से, मारने के बाद तब फांसी पे लटकाया गया, खुद मैं वीडियो बनाई हूँ। तब पता चला, कैसे पता चला आपको? ये रात में मारने के बाद इनके पति फोन घर पे करके बोल रहे हैं ना कि आपकी जो लड़की वो फांसी लगा ली है। वो फोन करके बताते हैं हाँ। कि फांसी लगा ली। मित्रों, देखा जाए इनके बताने से पता चलता है, और ऐसा वो लोग पहले से बिहेव कर रहे थे, ऐसा व्यवहार कर रहे थे उस बहन से कि कहीं ना कहीं वो लोग उनको अच्छा, ये बताइए कि जब शादी हुई थी तो पसंद होके किया था या वैसे? शादी पसंद से ही हुआ था, शादी मतलब ये रिलेशन में नहीं है, तो मेरी बिटिया के लिए कोई लड़का देखना, तो फोटो से ही देखे थे। मेरी बहन अभी मैं दिखाऊंगी, मेरी बहन कोई बहन में कोई कमी नहीं है, गोरी है, अच्छी है, पर्सनालिटी भी सब कुछ अच्छी है, जो कि लड़का उसकी जगह पे अच्छा नहीं है। लड़का एक पैर से सही नहीं चल पाता है, उसका पैर छोटा है, पर हम लोग कुछ नहीं कहते थे क्योंकि लड़के सामने उनकी मम्मी दिखाई नहीं थी, तब भी मेरी बहन नहीं कहती चलो एक पैर का छोटा है, एक पैर ऐसे भचक के चलता है तो कोई मतलब नहीं, मम्मी अब शादी कर दी तो मुझे निभाना ही निभाना है। तब भी इतना घमंड था, बस लड़का पर्सनालिटी में कुछ अच्छा नहीं है और कुछ भी नहीं है, बस ये था बंधन पड़ गया तो पड़ गया, इसको झेलना है। मेरी बहन का ये था क्योंकि हम लोग में ये होता है कि शादी हो गया तो उसको 7 जन्मों का फेरे मान लेते हैं, उसी भावनाओं में मेरी बहन बहती चली गई। या कभी भी हम लोग कहते थे कि नहीं बनता तो कुछ दिन मेरे घर पे रह जा, कुछ भी, तो मेरा फैमिली यही कह के बेचारी चली आती थी। वो कहीं ना कहीं बहुत सीधी थी, और जिस तरह ये बताती हैं बहन, जिस तरह बता रही हैं कि आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे सामने, कि इस वीडियो में देखिए कि वो बहन को कितने बुरे तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, और उसके एक बेटी थी जो 3 साल की थी, वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती थी और कहीं ना कहीं वो जीना चाहती थी, इस दुनिया में वो रहना चाहती थी। लेकिन एक कहावत है कि लूला लंगड़ा, ये ऐसा एक कहावत है, वो एक पैर से भचका हुआ था, जो उनके बहनोई थे वो गलत थे, उनका जो संगत था वो किसी से शायद संगत रहा होगा, इसलिए वो उनको पसंद ना करने के बावजूद और उनको मौत के घाट उतार दिए। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा, मैं भी लोगों से कहना चाहता हूं कि बहन को न्याय मिले, और जो बहन मौत के घाट उतारी गई है उसको भी न्याय मिले, और ये लोग पूरे तरीके से जेल में जाएं, क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि ये लोग उस बहन के साथ बिहेव किए हैं कहीं ना कहीं बहुत गलत है। क्यों बहन? हाँ, बहुत गलत किए। हम तो ये बस गवर्नमेंट से चाहते हैं, हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट जो हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनसे हम यही निवेदन करते हैं कि मेरी बहन को न्याय जरूर दिलाएंगे, बस इतना चाहते हैं। इनके फैमिली, जैसे मेरी बहन फांसी लटका के खत्म हुई है, इनके पति को भी फांसी होना चाहिए, इनके फैमिली को भी फांसी होनी चाहिए, इनके फैमिली को भी फांसी होनी चाहिए। और जिन पत्रकार बंधुओं ने ऐसी प्रिंट मीडिया जो पेपर में छापते हैं वो बहुत ही गलत है, सोच समझ के छापना चाहिए, सोच समझ के कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।